तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज बिल्कुल फालतू टाइम वेस्ट नहीं होगा, आज सिर्फ मुद्दे की बात होगी एंड सिर्फ तुम्हारे फायदे की बात होगी। तो आज बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तुम लोगों का सीधा इन्फॉर्मेशन पे आएंगे एंड सीधा तुम्हें बताएंगे कि क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए अगर तुम नॉन सीएस स्टूडेंट्स हो एंड तुम्हें चाहिए एक बेस्ट जॉब, तुम्हें चाहिए एक बेस्ट कोडिंग जॉब या बेस्ट नॉन कोडिंग जॉब। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यार काफी लोगों को पता होगा जो प्रेजेंट सीईओ हैं गूगल के, सुंदर पिचाई, उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग करी थी मेटलर्जी में। तो बेसिकली वो एक नॉन सीएस स्टूडेंट थे बट स्टिल वो आज इस पोजीशन पे हैं। तो बेसिकली तुम उनसे सीख सकते हो क्या कि तुम भी पहुंच सकते हो वहां पे। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो मान लो उतनी तुम्हारी रैंक नहीं आई, काउंसलिंग में तुम्हें वो ब्रांच नहीं मिली तुम्हारी पसंद की, बट तुमने कॉलेज चूज करा है, क्योंकि यार कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है सारी चीजों के लिए। कॉलेज के बेनिफिट्स बताते बताते तो बहुत सारी वीडियोस निकल जाएंगी, बट क्योंकि तुमने एक मस्त कॉलेज ले लिया है बट ब्रांच शायद तुम्हें अपनी पसंद की नहीं मिली या तुम्हें सीएस ब्रांच चाहिए थी, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या चीजों पर फोकस करना चाहिए एंड कि तुम ऐसा क्या करो कि यार कि तुम सीएस वाले बच्चों को पीछे छोड़ दो और सबसे आगे निकल जाओ। तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। 3, 2, 1। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है कि अगर आपके पास सीएस या फिर जो टॉप ब्रांचेस होती है ना वो सीएस आईटी नहीं है, तो आप कैसे सरवाइव कर सकते हैं एंड कैसे आप बेस्ट जॉब या बेस्ट अपने करियर में कर सकते हैं बिना उन ब्रांचेस में जाए, और कैसे उनसे भी अच्छा पैकेज ले सकते हैं या उनसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अपने करियर में। चाहे तुम सीएस ब्रांच से ना हो और बट जाना चाहते हो कोडिंग जॉब में, या फिर तुम सीएस ब्रांच से ना हो और कोडिंग जॉब भी नहीं करना चाहते बट चाहते हो कि पैकेज ऐसा मिले जो सीएस को बीट कर दे, क्योंकि लोगों को लगता है यार कोडिंग से ज्यादा पैसा नहीं है। तो उन सब चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। एंड यार 2 सेकंड में अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। लेट्स स्टार्ट। तो अब कहने को तो आईटी, सॉफ्टवेयर एंड एमसी भी ब्रांचेस हैं जो सीएस के अंदर आनी चाहिए, बट यार काफी कंपनीज हैं जो इतनी स्ट्रिक्ट है अपनी पॉलिसी पे कि अगर उन्हें वहां सीएस वर्ड नहीं दिखता तो वो बैठने भी नहीं देती इंटरव्यू के। मतलब आईटी ब्रांच को भी नहीं अलाउ करती। तो मतलब तुम सोच सकते हो काफी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, बट ये सिर्फ कुछ कंपनीज हैं। बट अब जो मेजॉरिटी कंपनीज है वो ब्रांचेस के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करना हटाते जा रही हैं। तो तुम बेसिकली किसी भी ब्रांच से हो तो उनकी कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड उनकी प्लेसमेंट प्रोसीजर में बैठ सकते हो। देन फिर आता है यार गवर्नमेंट से रिलेटेड जो जॉब्स हैं, जैसे एयरफोर्स हो गई। एयरफोर्स में जो इंजीनियरिंग वाला डिवीजन होता है, तो यार उनके में काफी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि अगर तुम्हारी ब्रांच में कंप्यूटर साइंस नहीं लिखा हुआ तो तुम्हें नहीं अलाउ करते वो टेस्ट देना। तो वो एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम एयरफोर्स या ऐसी किसी चीज में जाना चाहते हो तो ब्रांचेस वो वाली मत लेना। बट अगर ले लिया तो कोई सीन नहीं है, हम बात करते हैं उन सब चीजों के बारे में। तो यार होता है काउंसलिंग के टाइम हो सकता है तुम्हारी रैंक थोड़ी सी कम रह गई हो एंड तुम्हें वो ब्रांच ना मिली हो जो तुम चाहते हो, या तुम्हें छोटी ब्रांचेस का सैक्रिफाइस करना चाहिए, क्योंकि यार अच्छे कॉलेज की वैल्यू तो अच्छा कॉलेज वाला ही बच्चा जानता है। क्योंकि अगर तुम चाहे सीएस ब्रांच किसी छोटे कॉलेज में ले लो ना, उतना फायदा नहीं है जितना किसी भी ब्रांच से किसी अच्छे कॉलेज में तुम ग्रो कर सकते हो। तो यार सबसे पहले तो आते हैं जो प्रॉब्लम्स आती है नॉन सीएस स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहले तो जो कंपनीज के बारे में हो गया, कुछ कंपनीज जो नहीं ओपन करती या नहीं अलाउ करती नॉन सीएस स्टूडेंट्स को। सेकंड यार उन पे प्रेशर भी ज्यादा होता है, क्योंकि सीएस वाले बच्चे बड़े बड़े पैकेजेस ले जा रहे होते हैं, तो उन पे एक ज्यादा प्रेशर आ जाता है कि तुम अगर कोडिंग में भी जाना चाहते हो तो कितना बेटर परफॉर्म करोगे कि उनको बीट कर सको। थर्ड यार कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब तुम सीएस के बाहर होते हो ना, तो एक तो तुम्हें सीएस के बच्चों से कॉम्पिटिशन करना होता है और एक अपनी ब्रांच के बच्चों से भी करना होता है। तो तुम्हारा कंपटीशन डबल साइडेड हो जाता है, तो वो काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। मान लो अगर तुम कोडिंग की जॉब लेना चाहते हो एंड सीएस से नहीं हो, तो यार एक एनवायरनमेंट की कमी मिलती है। मान लो तुम मैकेनिकल में हो या किसी ऐसी ब्रांच में जहां लोग कोडिंग ज्यादा नहीं कर रहे, तो जो एक एनवायरनमेंट होता है, कोडिंग एनवायरनमेंट कह लो या कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कह लो, उसकी थोड़ी सी कमी होती है जिससे कोप अप करना पड़ता है अपने आप। तो अब चलते हैं, अगर तुम्हें कोडिंग जॉब चाहिए एंड सीएस ब्रांच से नहीं हो तुम, या सीएस रिलेटेड ब्रांच से नहीं हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, क्या चीज पे ध्यान देना चाहिए, रेज्यूमे कैसा बनाना चाहिए जिससे नोटिस हो, एंड ऐसा क्या एक्स्ट्रा कर सकते हो कि तुम सारे कंपटीशन को बीट करते हुए सबसे आगे पहुंच जाओ। तो सबसे पहले अगर सब्जेक्ट्स की बात करें फॉर कोडिंग, जो इंपॉर्टेंट है कोडिंग से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, तो उसमें सबसे ऊपर आता है डीबीएमएस या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यार इसमें तुम्हें पूरा सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरी मोटी मोटी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट जो इंटरव्यू रिलेटेड चीजें हैं या इंटरव्यू रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं उस सब्जेक्ट की, सिर्फ वही तुम्हें करनी है ढंग से। जैसे जॉइंस बिटवीन टेबल्स हो गए, या टेबल्स के बारे में डिटेल्स हो गए, या कॉलम फील्ड्स क्या होते हैं, इन सब से रिलेटेड चीजें
वो तुम पढ़ सकते हो किसी भी वेबसाइट पे, जैसे गीक्स फॉर गीक्स, या नेट पे सर्च कर सकते हो DBMS फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो यार इतना दुनिया भर का अच्छा अच्छा कंटेंट है, अगर तुमने 2-3 भी ढंग से कर लिया ना तो यार तुम्हारा पूरा सेट हो जाएगा DBMS। और डरो मत, 2 जगह से करने में तुम्हारा फायदा ही है, रिवाइज हो जाएगा अगर कुछ कॉमन भी होता है तो। सेकंड यार जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब ऑपरेटिंग सिस्टम्स इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं हम या उसमें अंदर की चीजें क्या हो रही हैं वो जानना जरूरी है, बट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कोडिंग में बहुत काम आते हैं। जैसे कि क्यूइंग थ्योरी हो गई, कैसे प्रोसेसेस आ रही है एंड CPU ने कैसे हैंडल करता है, तो इससे रिलेटेड काफी सारी थ्योरीज हैं कि पहले कौन सी प्रोसेस जाएगी। तो इन सबसे रिलेटेड पढ़ना और इनको समझना या इनकी एप्लीकेशन समझना या इनके कोड्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए भी मैं यही कहूंगा, नेट पे लिखो ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, तुम्हें इतना मस्त डेटा मिल जाएगा। गीक्स फॉर गीक्स की साइट पे इनफाइनाइट क्वेश्चंस हैं, डेटा है, वो सब पढ़ डालो तो तुम्हें पूरा सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, बस जितने क्वेश्चंस है उनको ढंग से समझ लो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। उसके बाद यार कुछ लोग कहते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग, ये सब पढ़ने की जरूरत है। ये सब कोई नहीं पूछता अनलेस तुम एक हार्डवेयर कंपनी में अप्लाई कर रहे हो। सॉफ्टवेयर कंपनी में कोई ये सब चीजें नहीं पूछेगा, तो ये सब तुम बिल्कुल छोड़ सकते हो, जीरो जरूरत है इसकी। उसके बाद यार एक जो सब्जेक्ट है कुछ जगह पे, कुछ जगह लोग अपने आप खुद पढ़ते हैं, एल्गोरिदम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर। तो यार कुछ जगह CS ब्रांचेस में इसे सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता है, ADA कहते हैं या एल्गोरिदम सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत वीक हो जाती हैं अगर तुम नॉन CS स्टूडेंट्स हो, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इस वाले टॉपिक पे, एल्गोरिदम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर की पूरी वर्किंग ढंग से, एक एक डेटा स्ट्रक्चर की जिस भी लैंग्वेज में तुम काम कर रहे हो, एंड एल्गोरिदम हर तरह का ढंग से करना है, किसी भी सोर्स से करो, कोई भी यूट्यूब वीडियो देखो, बट ढंग से करना है, एक एक एल्गोरिदम, एक एक डेटा स्ट्रक्चर। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है रेज्यूमे, क्योंकि तुम एक दूसरे नॉन CS ब्रांचेस में है तो तुम्हारा रेज्यूमे ही बताएगा कि तुम्हें क्या आता है, कौन से सब्जेक्ट्स की तुम्हें नॉलेज है, क्या तुम्हें कोडिंग आती है, कोडिंग आती भी है तो क्या तुम उस लेवल के कोडर बन सकते हो, तुम्हें डेवलपमेंट आती है या नहीं, ये सब तुम्हारा रेज्यूमे शोकेस करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है रेज्यूमे ढंग से बनाना एंड उसमें डिपेक्ट करना कि तुम कोडिंग जॉब चाहते हो। तो बेसिकली एक गुड CS रिलेटेड या कंप्यूटर साइंस रिलेटेड प्रोजेक्ट करो, 1 या 3 करो, एक डेवलपमेंट से रिलेटेड भी प्रोजेक्ट करो, उससे बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे इंटरव्यू तुम्हें पहचाने कि तुम एक कोडर हो या एक डेवलपर बनना चाहते हो। उसके बाद यार कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रोजेक्ट भी कर सकते हो या किसी प्रोफेसर को भी पकड़ सकते हो, CS ब्रांच का या दूसरे ब्रांचेस का प्रोफेसर जिसे आती है वो चीजें, कोई मना नहीं करेगा तुम्हें, चाहे तुम किसी भी ब्रांच के हो। तो यार 3 चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करना है तुम्हें। एक तो कोई ना कोई एक लैंग्वेज, फंडामेंटल कंप्यूटर लैंग्वेज आनी चाहिए, C++, जावा, पाइथन, कुछ ऐसे ढंग से। एंड उसके बाद जो सब्जेक्ट्स मैंने बताए। सेकंड, तुम्हें मोबाइल या वेब डेवलपमेंट आना बहुत जरूरी है, तभी शोकेस करेगा कि तुम ढंग से कोडिंग करना चाहते हो या तुम्हारे अंदर कैलिबर है उस चीज का। एंड थर्ड एंड फाइनल, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 1 कटिंग एज टेक्नोलॉजी, जैसे मशीन लर्निंग हो गई, ब्लॉकचेन हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी। तो इन सबको ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसमें से कोई तुम्हें एक आती है तो काफी चांसेस हैं कि तुम नोटिस हो तुम्हारे कंपटीशन से हट। उसके बाद यार अगर बात करें जो क्वालिफिकेशन प्रोसेस होता है, जनरली हर जगह एक ऑनलाइन टेस्ट होता है जिसमें या तो कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं एंड एक MCQ सेक्शन भी होता है। तो बेसिकली कोडिंग क्वेश्चंस के लिए तो तुम्हें पता है क्या करना है, DS एल्गो के क्वेश्चंस एंड थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव। एंड MCQs में तुम्हारे सब्जेक्ट्स आ सकते हैं जैसे DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया, एंड फिर DS एल्गो से रिलेटेड कुछ, या फिर लैंग्वेज से रिलेटेड, C++ से रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर जावा से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसकी काफी वेटेज होती है यार। MCQ कई बार सारी चीजें हिला देता है क्योंकि कोडिंग क्वेश्चन सब कर लेते हैं कई बार, एंड MCQ वुड बी द रियल डील एट दैट मोमेंट। एंड उसके बाद यार इंटरव्यू में जाओ ना तो तुम सीधा बोल सकते हो कि तुम्हारी वो ब्रांच नहीं है बट यू आर रियली इंटरेस्टेड इन दैट। तो उससे क्या होगा ना, वो फालतू के थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछेगा बट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछेगा एंड तुम्हें उसका बहुत फायदा मिलेगा। जनरली तुम्हारी वो ब्रांचेस पूछते नहीं है क्योंकि जिससे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, बट अगर बता भी दो तो इतना कोई इशू नहीं है, तुम्हारा और इंटरेस्ट पता चलेगा उसे एंड उसे लगेगा यार दूसरी ब्रांच का है तो हो सकता है बेटर हो बाकियों से। एंड देन अगर तुम सोर्सेज की बात करो कहाँ से पढ़ना है, तो यार 2 मेन सोर्स हैं, एक तो यूट्यूब एंड एक गीक्स फॉर गीक्स। तो गीक्स फॉर गीक्स को तो पूरा चार्ट जाओ, जितनी तुम्हें चीजें मिले वहां पढ़ने की रिलेटेड टू DS एल्गो एंड जो मैंने सब्जेक्ट्स बताए उनके, क्योंकि वहां पे और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उसे करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली फॉर यूट्यूब, जहां तुम्हें जो चीज समझ नहीं आ रही उसकी वीडियो देखो, उसको कोड करके ट्राई करो एंड वो तुम आराम से समझ जाओगे। ऐसा कुछ नहीं हाई फाई नहीं पढ़ाते CS की ब्रांच में या IT की ब्रांच में जो तुम खुद नहीं कर सकते। बाकी यार पॉलिसी अगर स्ट्रिक्ट है तो वो सबके लिए स्ट्रिक्ट है, अब उसमें IT के भी बच्चे नहीं बैठ पा रहे तो तुम भी नहीं बैठ पा रहे।
एंड यार सबसे ज्यादा ऑफ कैंपस का फायदा तुम लोग उठा सकते हो, नॉन CS वाले बच्चे। तो ऑफ कैंपस में एक मैंने बहुत मस्त वीडियो बनाई, ऑफ कैंपस जॉब कैसे ले सकते हो तुम, तो उसका लिंक यहाँ पे मिल जाएगा, तुम्हें उसको जरूर देखना एंड वो तुम्हारे काफी काम आने वाली है। तो यार ये था मेरा इनसाइट पूरे इस टॉपिक पे, काफी लोगों के डाउट्स आ रहे थे इससे रिलेटेड, तो मैंने वीडियो बना दी है। एंड कोई भी अगर डाउट हो तो यार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, मैं पूरी हेल्प करूंगा तुम्हें आंसर करने की। एंड यार घबराओ मत, अगर तुम नॉन CS ब्रांच के नहीं हो, मैंने बहुत बच्चों को देखा है अच्छी अच्छी जॉब्स लेते हुए जो नॉन CS ब्रांच के हैं। तो बेसिकली इट इज पॉसिबल, लगे रहो कोडिंग में, लगे रहो इन सब चीजों में एंड जरूर तुम्हें सक्सेस मिलेगी। तब तक के लिए यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज उमंग चौहान। स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड गेट सेफ। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it.